हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे 26 मई 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस की जयंती कब मनाई जाती है? ऑप्शंस हैं 23 मई, 24 मई, 25 मई, 26 मई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 25 मई। इस साल यह उनकी 136वीं जयंती है। उनका जन्म 25 मई 1886 में पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में एक बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। रास बिहारी बोस गदर पार्टी के नेता थे। 1938 में रास बिहारी ने हिंदू महासभा की जापानी शाखा की स्थापना की। उन्होंने 1942 में जापान की सहायता से इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना टोक्यो में की थी और जिसके बाद उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। इन्होंने दिल्ली षड्यंत्र केस, बनारस षड्यंत्र केस और लाहौर में गदर षड्यंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1942 में इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की और वर्ष 1943 में जापानी सरकार ने उन्हें सेकंड ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द राइजिंग की उपाधि से सम्मानित किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? ऑप्शंस हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड। यानी उत्तराखंड राज्य जो है वो स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यह उड़ान उत्तरकाशी से देहरादून के बीच में शुरू की गई है और देहरादून में BRO अभियान को हरी झंडी दिखाई गई है। और उत्तराखंड सरकार ने ही 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप, यानी कि मोबाइल ऐप का नाम क्या है? 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। उत्तराखंड सरकार ने हिम प्रहरी योजना की शुरुआत भी की है और उत्तराखंड ने ही सुराही इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया है। पहला वन चिकित्सा केंद्र ये कहाँ खोला गया? ये भी उत्तराखंड में खोला गया है। और भारत के पहले जैव विविधता उद्यान यानी भारत वाटिका, इसका भी उद्घाटन कहाँ किया गया था? उत्तराखंड में ही किया गया था। और भारत का पहला लाइकेन पार्क ये भी उत्तराखंड में ही स्थित है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा पामेटम ये हल्द्वानी में खुला है। कुमायूं जो च्योर ऑयल है इसको भी GI टैग मिला है। ये भी कहाँ से संबंधित है? उत्तराखंड से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा 2022 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में किसे नामित किया गया? ऑप्शंस हैं खुर्रम परवेज, गौतम अडानी, करुणा नंदी, उपरोक्त में सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी को। यानी कि उपरोक्त सभी को टाइम पत्रिका 2022 के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में से नामित किया गया है। करुणा नंदी ये कौन है? ये सुप्रीम कोर्ट की वकील होने के साथ साथ महिला अधिकारों के खिलाफ आवाज उठाने वाली एक एक्टिविस्ट भी हैं। गौतम अडानी एक भारतीय उद्यमी है जो अडानी जो ग्रुप है उसके अध्यक्ष हैं। खुर्रम परवेज एशियन फेडरेशन अगेंस्ट इनवॉलेंट्री डिसअपीयरेंस के अध्यक्ष हैं। ये कौन है? ये खुर्रम परवेज हैं, ये गौतम अडानी हैं और ये करुणा नंदी हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया? ये जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये तमिल लिटरेरी गार्डन के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए इनको चुना गया है। ऑप्शंस हैं संजीव बजाज, संजीव अरोड़ा, AR वेंकट चलपति, राजीव कुमार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, AR वेंकट चलपति। यानी AR वेंकट चलपति को तमिल लिटरेरी गार्डन के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स के लिए नामित किया गया है। इसको याल अवार्ड भी कहते हैं। ये कौन है? ये इतिहासकार और मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज के प्रोफेसर हैं और इन्हें 2021 के लिए कनाडा स्थित तमिल लिटरेरी गार्डन के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यानी याइल अवार्ड के लिए नामित किया गया है। ये हैं AR वेंकट चलपति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में WEF के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? ऑप्शंस हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन,
फ्रांस, जापान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, जापान। जापान जो है वो WEF के ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स में नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर कौन है? नंबर 2 पर संयुक्त राज्य अमेरिका। ये कौन से स्थान पर है? रैंक 2 है इसकी। और रैंक 3 किसकी है? रैंक 3 जो है वो स्पेन की है, और फ्रांस इसकी जो रैंक है वो 4th है, और जापान इसकी रैंक 1 है। और इसमें भारत की जो स्थिति है वो भारत की स्थिति है 54। यह विश्व आर्थिक फोरम का यात्रा और पर्यटन संबंधी द्विवार्षिक रिपोर्ट है। ये जो रिपोर्ट है वो द्विवार्षिक है, यानी 2 वर्ष में एक बार जारी की जाती है। यह इंडेक्स 2021 का संस्करण है। इस बार के सूचकांक की थीम थी रीबिल्डिंग फॉर अ सस्टेनेबल एंड रिसाइलेंट फ्यूचर। इस इंडेक्स में 117 देशों को शामिल किया गया था। 117 देशों को शामिल किया गया है। तो 117 देशों में ये जो रैंकिंग है वो निकाली गई है। इस इंडेक्स में जो भारत है वो 54वें स्थान पर खिसक गया है। इससे पूर्व भारत जो 2019 में अगर हम बात करें तो इसकी जो पोजीशन थी वो 46वें स्थान पर था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश में वर्ल्ड्स चिल्ड्रंस प्राइज चाइल्ड्स राइट्स हीरो अवार्ड का आयोजन किया गया है? ऑप्शंस हैं स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, इंग्लैंड। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए, स्वीडन। यानी स्वीडन में वर्ल्ड्स चिल्ड्रन प्राइज यानी चाइल्ड्स राइट्स हीरो अवार्ड का आयोजन किया गया है। WCP प्रोग्राम यानी कि वर्ल्ड चिल्ड्रंस प्राइड, ये इसकी जो शुरुआत है वो 2000 में हुई थी। यह पुरस्कार वर्ल्ड्स चिल्ड्रंस प्राइड फाउंडेशन के द्वारा यानी WCPF वर्ल्ड्स चिल्ड्रंस प्राइड फाउंडेशन WCPF के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। जो WCPF है ये चाइल्ड राइट्स हीरोज़ का चयन करती है। चाइल्ड राइट्स हीरोज़ मतलब जिन्होंने बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार बच्चों के लिए उत्कृष्ट कार्य किए हों। इन पुरस्कारों के तहत इस वर्ष का जो चुनाव है वो डॉक्टर अशोक दयाल चंद और जेम्स कोफी अन्नान को मानद बाल अधिकार नायक पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। अशोक दयाल चंद जो हैं वो भारत में बाल विवाह के खिलाफ अभियान के जरिए लड़कियों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, और घाना के जेम्स अन्नान बोल्टा झील पर मछली उद्योग में लिप्त बाल दास्ता के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। और जो पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई को WCP चाइल्ड राइट हीरो ऑफ द डिकेड्स के लिए वोट दिया गया था। चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड 12 श्रेणियों में प्रारंभ किया गया है। इसमें श्रेणियां शिक्षा, बाल संरक्षण, खेल और कला आदि क्षेत्रों से संबंधित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 29 मई 2022 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद मध्य प्रदेश के किस शहर में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाअधिवेशन का उद्घाटन करेंगे? ऑप्शंस हैं उज्जैन, भोपाल, इंदौर, ग्वालियर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उज्जैन। यानी राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद 29 मई 2022 को उज्जैन शहर में अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के 59वें महाअधिवेशन का उद्घाटन करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किस NIT के द्वारा राष्ट्र को समर्पित एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर परम पोरुल का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शंस हैं NIT वारंगल, NIT तिरुचिरापल्ली, NIT कैलिकट, NIT राउरकेला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी NIT तिरुचिरापल्ली। NIT तिरुचिरापल्ली में राष्ट्र को समर्पित एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर परम पोरुल का उद्घाटन किया गया है। ये क्या है? इनॉग्रेशन हो रहा है इसका, परम पोरुल सुपर कंप्यूटिंग सेंटर का। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी NIT भारत में प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की एक संयुक्त पहल राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत 25 मई 2022 को
संचालक मंडल तिरुचिरापल्ली के अध्यक्ष श्री भास्कर भट्ट के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत इस 838 टेराफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटिंग सुविधा को स्थापित करने के लिए 12 अक्टूबर 2020 को एनआईटी तिरुचिरापल्ली और सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग यानी सीडेक के बीच में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी हाल ही में कहां पर आयोजित विश्व आर्थिक मंच की वर्तमान वार्षिक बैठक के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने 30,000 करोड़ से अधिक के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस हैं जापान के टोक्यो में, अमेरिका के शिकागो में, स्विट्जरलैंड के दावोस में, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड के दावोस में। यानी अभी हाल ही में विश्व आर्थिक मंच का जो वार्षिक बैठक का आयोजन हुआ था वो स्विट्जरलैंड के दावोस में हुआ था और इसमें महाराष्ट्र सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए से अधिक के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। स्विट्जरलैंड के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है वर्ण, मुद्रा है स्विस फ्रांक और इसके जो राष्ट्रपति हैं वो इग्नाजियो कैसिस। महाराष्ट्र के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा वर्तमान में कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं इन पर एक नज़र डाल लेते हैं। नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी योजना, महाराष्ट्र वृद्धा पेंशन योजना, घरकुल योजना, माझी कन्या भाग्यश्री योजना, महाराष्ट्र शरद पवार ग्रामीण समृद्धि योजना, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना, स्वाधार योजना, बेरोजगारी भत्ता योजना, अंतरजातीय विवाह योजना इत्यादि ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा वर्तमान में चलाई जा रही कुछ सरकारी योजनाएं हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य में राज्य स्तरीय शिरुई लिली महोत्सव, शिरुई क्या है? ये एक गांव है, शिरुई गांव, ये उखरूल जिले में पड़ता है ना, मणिपुर के उखरूल जिले में शिरुई गांव पड़ता है। तो हाल ही में किस राज्य में राज्य स्तरीय शिरुई लिली महोत्सव 2022 का चौथा संस्करण का आयोजन शुरू हुआ है? ऑप्शन है नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, मणिपुर। पर्यटन विभाग के द्वारा शिरुई लिली के फूल के बारे में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जा रहा है, जो मणिपुर राज्य का एक राजकीय फूल भी है। 4 दिवसीय महोत्सव यानी कि ये जो महोत्सव है वो 4 दिन मनाया जाता है। इसका उद्घाटन जो है वो मणिपुर के राज्यपाल ला गणेशन ने और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने उखरूल जिले के शिरुई गांव में किया। ये है लिली के फूल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे JSW स्टील लिमिटेड का CEO नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है गौरव सचदेवा। JSW समूह के संस्थापक कौन है? सज्जन जिंदल। JSW समूह की स्थापना 1982 में हुई थी और JSW इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसको ब्रिटिश उप उच्चायोग की महारानी के द्वारा मानद अधिकारी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर OBE अवार्ड से सम्मानित किया गया है? किशोर जयराम। ये कौन है? यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल के बोर्ड सदस्य हैं। हाल ही में किस राज्य में मायापिट वाइपर नाम के एक नए जहरीले सांप की प्रजाति खोजी गई है? तो इसका उत्तर है मेघालय राज्य में। मायापिट वाइपर का नाम सेना अधिकारी की माता के नाम पर रखा गया है जिन्होंने इस सांप की प्रजाति को खोजा है। यानी कि जो माया नाम है, मायापिट वाइपर, ये जो नाम दिया गया है इसको, ये एक सेना के अधिकारी की माता के नाम पर रखा गया है जिन्होंने इस प्रजाति को पहली बार देखा था। ये है मायापिट वाइपर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 25 से 26 मई 2022 को किस केंद्र शासित प्रदेश में लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर क्या है? जम्मू कश्मीर यानी कि टोडा जिला। यह है लेवेंडर की खेती यानी कि लेवेंडर के फूल जिससे सुगंधित तेल आदि का निर्माण किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने अंतर्राज्यीय परिषद और इसकी स्थायी समिति का पुनर्गठन किया है। इस स्थायी समिति के अध्यक्ष कौन है? अमित शाह, भारत के गृह मंत्री।
कल प्रश्न पूछा गया था, यानी कि कल के प्रश्न के उत्तर के बारे में जान लेते हैं। कल आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि हाल ही में चर्चा में रहा फॉकलैंड द्वीप समूह, जो फॉकलैंड द्वीप समूह है वो कहाँ पर स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर था दक्षिण अटलांटिक महासागर। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, और आज का सवाल है, इसका उत्तर भी आपको कमेंट्स करके बताना है कि किस राज्य में 21 जून को 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रदर्शन का मुख्य आयोजन किया जाएगा। ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको कमेंट्स करके बताना है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।